हेलो गाइज, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस नंबर 11वें का तीसरा पार्ट। 2 पार्ट हम लोग कर चुके हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 50 तक कर चुके हैं। आज तीसरे पार्ट में हम लोग करेंगे प्रश्न नंबर 51 से 75 तक। तो बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न है, इसमें बहुत ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स बिल्कुल बनाते जाइएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो। ठीक, यात्रा वृतांत के लेखक कौन हैं? इसमें देखिए 2 प्रश्न बन जाएगा। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो, विधा क्या है इसकी? ठीक, तो विधा हमारा क्या है? यात्रा वृतांत है। ठीक, इसमें पूछ रहा है किस लेखक का है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, अज्ञेय, डॉक्टर नगेंद्र। तो पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो किसकी रचना है ये राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृतांत है। बिल्कुल ध्यान देना है। इसकी विधा क्या है? यात्रा वृतांत है। किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी का। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी की रेखा चित्र है। राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र कौन सा है? सेवाग्राम की डायरी, जंगल के जीव, गेहूं और गुलाब, सभी। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही फेमस रचना है गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष की है। इसकी भी विधा क्या है? रेखा चित्र। ठीक, इस पे विशेष ध्यान देना है। विधा भी बहुत पूछता है कि गेहूं और गुलाब की विधा क्या है। कहानी, नाटक, रेखा चित्र, उपन्यास। तो इसमें क्या हो जाएगा? रेखा चित्र है। किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी का। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शारदिया और दोपहिया के फूल किस लेखक के गद्य काव्य हैं? विशेष ध्यान देना है। शारदिया, दोपहिया के फूल किस लेखक के गद्य काव्य हैं? ठीक, राम कुमार वर्मा, अज्ञेय, प्रभा खेतान, दिनेश नंदनी डालमिया। तो ये किसकी रचना है? दिनेश नंदनी डालमिया का। बहुत ही फेमस रचनाएं हैं, बिल्कुल याद रखना है। शारदिया और दोपहिया के फूल। विधा क्या है? गद्य काव्य है। किसकी रचना है? डालमिया, दिनेश नंदनी डालमिया की। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जुलूस रुका है रिपोर्ताज के लेखक हैं। जुलूस रुका है रिपोर्ताज के लेखक कौन है? विवेकी राय, धर्मवीर भारती, रांगे राघव, रेणु। यानी कि रेणु का पूरा नाम क्या है? फरीश्वरनाथ रेणु। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? जुलूस रुका है किसका रिपोर्ताज है? ये विवेकी राय का है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विधा क्या है? रिपोर्ताज है। किसकी रचना है? ये विवेकी राय का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ना है, नोट्स बनाते जाना है। बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न लेकर मैं आती हूँ। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन। प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन किस विधा की रचना है? इसमें भी विधा पूछा, देखो विधा पूछ रहा है। प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन किस विधा की रचना है? रिपोर्ताज, नाटक, जीवनी, इंटरव्यू। तो किस विधा की रचना है? ये इंटरव्यू है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें विधा भी बिल्कुल ध्यान देना है, किस विधाएं की रचनाएं पूछी जा रही हैं। सेवाग्राम की डायरी की विधा क्या है? यहाँ इसमें भी विधा पूछा है। सेवाग्राम की डायरी की विधा क्या है? जीवनी, डायरी, आत्मकथा, इंटरव्यू। तो सेवाग्राम की डायरी की विधा क्या है? डायरी है। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सेवाग्राम की डायरी विधा क्या है? डायरी। दलितों के लिए दलितों द्वारा लिखा जा रहा साहित्य दलित साहित्य है, कथन किसका है? दलितों के लिए दलितों द्वारा लिखा जा रहा साहित्य दलित साहित्य है। किसने कहा है ये? प्रेम कुमार मणि, डॉक्टर धर्मवीर, माता प्रसाद, गुलाब राय।
तो किसने लिखा ये? प्रेम कुमार मणि ने लिखा है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से नोट्स बनाना है। दलितों के लिए दलितों द्वारा लिखा जा रहा साहित्य दलित साहित्य है। कथन किसने कहा है? ये प्रेम कुमार मणि ने कहा है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कबीर बाज भी, पोत भी, पपीहा भी आलोचना के लेखक हैं। कबीर बाज भी, पोत भी, पपीहा भी आलोचना के लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती, डॉक्टर धर्मवीर, गुलाब राय, कमल भारती। इसमें कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। आप लोग समझोगे धर्मवीर भारती और डॉक्टर धर्मवीर एक ही हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर धर्मवीर अलग हैं और डॉक्टर धर्मवीर भारती अलग हैं। ठीक, तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर धर्मवीर डॉक्टर धर्मवीर की है। ठीक, धर्मवीर भारती एक हिंदी साहित्य के लेखक हैं और डॉक्टर धर्मवीर कौन थे? वो जो दलित कहानी पे लिखते थे, यानी कि दलितों के लिए अपनी रचनाएं लिखते थे, दलितों के ऊपर ही अपनी कहानी लिखते थे। तो इसलिए डॉक्टर धर्मवीर और डॉक्टर धर्मवीर भारती अलग हैं। डॉक्टर कबीर बाज भी, पोत भी, पपीहा भी आलोचना के लेखक कौन है? इसमें कभी भी कंफ्यूज होकर डॉक्टर धर्मवीर भारती नहीं लगाना है, हमें लगाना है डॉक्टर धर्मवीर की रचना है, यह आलोचना है। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना है, डॉक्टर धर्मवीर की रचना है। 4 इंच की कलम दलित कहानी के लेखक हैं। इसमें भी हमें ध्यान देना है। 4 इंच की कलम कैसी कहानी है? दलित कहानी है। ठीक, किसने लिखा है? कुसुम वियोगी, विपिन बिहारी, डॉक्टर धर्मवीर या दिनेश राम। तो 4 इंच की कलम किसने लिखा है? कुसुम वियोगी। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कुसुम वियोगी की रचना है 4 इंच की कलम। कैसी कहानी है? दलितों के ऊपर लिखी गई कहानी है। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? जूठन, अपने अपने पिंजरे, मुर्दहिया, हादसे। तो हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है? अपने अपने पिंजरे। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पैथर पत्रिका के लेखक कौन है? डॉक्टर तेज सिंह, जेपी पवार, तुलसीराम, रमणिका गुप्ता। तो पैथर पत्रिका किसकी है? ये जेपी पवार की है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जेपी पवार। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका है। कई बार हमने इस पर प्रकाश डाला है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है और हमेशा कंफ्यूजन में गलत हो जाता है। उपनिवेश में स्त्री किसकी है? सुधा अरोड़ा, प्रभा खेतान, क्षमा शर्मा, अनामिका। तो उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? प्रभा खेतान। कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल याद रखना है। इसलिए मैं कहती हूँ हमारे प्रश्नों को नोट्स बिल्कुल बनाते जाओ। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल नोट्स बनाते जाओ और उसका रिवीजन डेली करो। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ? 1840 ईस्वी, 1845 ईस्वी, 1826 ईस्वी, 1830 ईस्वी। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1826 ईस्वी, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1826 ईस्वी। दिनमान और प्रतीक पत्र के संपादक कौन थे? अज्ञेय, बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो दिनमान और प्रतीक पत्र के संपादक कौन थे? अज्ञेय जी थे। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अज्ञेय। दद्दा नाम से विख्यात साहित्यकार कौन थे, जिन्हें दद्दा नाम से भी जाना जाता था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी,
जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो दद्दा नाम से कौन विख्यात थे? मैथिली शरण गुप्त। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त दद्दा नाम से भी विख्यात थे। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? प्रेमचंद उर्दू में अपना नाम किस नाम से लिखते थे? यानी कि प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से रचनाएं करते थे? धनपत राय, नवाब राय, प्रेमचंद या कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? नवाब राय के नाम से उर्दू में रचनाएं किया करते थे। कौन? मुंशी प्रेमचंद। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा दीवार रचना के लेखक हैं। आशा दीवार किसकी रचना है? गुरु नानक, रामानंद, कबीर, सूरदास। तो आशा दीवार किसकी रचना है? ये गुरु नानक जी का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। पंक्ति किसकी है? कबीर, नानक, रैदास या सूरदास। तो ये सबको पता है, बहुत ही फेमस पंक्ति है ये, संत रैदास की है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, संत रैदास की है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मोहिका हंसेसी की कोहरी पंक्ति किसकी है? मोहिका हंसेसी की कोहरही। सूर, जायसी, तुलसी, कुतुबन। तो इसे में भी कंफ्यूजन नहीं होना है। कुछ लोग सूरदास लगाते हैं, लेकिन ये सूरदास की पंक्ति बिल्कुल नहीं है, ये मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है। ठीक, तो कंफ्यूजन में गलत सवाल मत करके आना, गलत प्रश्न मत करके आना। अगर ऑप्शन में सूर और जायसी इसलिए मैं रखी हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन न हो। अगर सूर तुलसी हैं तो सूर नहीं लगाना है हमें, सूर गलत हो जाएगा, हमें जायसी पे लगाना है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, मोहिका हंसेस की कोरही पंक्ति किसकी है? जायसी जी की है, मलिक मोहम्मद जायसी की है। सूर नहीं लगाना, हमें जायसी पे लगाना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। नोट्स बनाते जाओ ताकि एक एक प्रश्न का कंफ्यूजन दूर होता जाए। भरत मुनि के रस सूत्र के 4 व्याख्याताओं में एक नहीं है। नहीं पे हमें विशेष ध्यान देना है। कौन नहीं है? भट्टलोलट, आचार्य शंकुक, भटनागर या अभिनव गुप्त। तो कौन से नहीं है? ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भटनागर नहीं है। ठीक, भटनागर नहीं है, बाकी भट्टलोलट, आचार्य शंकुक, अभिनव गुप्त, ये तीनों भरत मुनि के व्याख्याताओं में हैं। ठीक, भट्टलोलट नहीं है, तीसरा भट्टनायक नहीं है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शरीरम ताव दृष्टार्थ विवच्छिन्नाः पदावली पंक्ति किसकी है? ये किसने कहा है? दंडी, रुद्रट, कुंतक, वामन। तो शरीरम ताव दृष्टार्थ विवच्छिन्नाः पदावली पंक्ति है दंडी की। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है हमें। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलनम कृति पुनः क्वापी पंक्ति किसकी है? वामन, मम्मट, विश्वनाथ, कुंतक। तो तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलनम कृति पुनः क्वापी पंक्ति है मम्मट की। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मम्मट की पंक्ति है ये, बिल्कुल ध्यान रखना है। काव्यानुशासन किसकी रचना है? मम्मट, विश्वनाथ, हेमचंद्र, जगन्नाथ। तो काव्यानुशासन किसकी है? हेमचंद की है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हेमचंद की है। भामह ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? 32, 38, 39 या 41। तो भामह ने 38 अलंकारों का वर्णन किया है, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 38 अलंकारों को माना है। लास्ट प्रश्न देखते हैं। मूक गिरिवर के मुखरित ज्ञान में
अलंकार है? मूक गिरिवर के मुखरित ज्ञान में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, विरोधाभास, विभावना। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा, विरोधाभास है। ठीक, मूक गिरवर के मुखरित ज्ञान में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न है, बिल्कुल इसके नोट्स बनाते जाओ। मैं बार बार कहती हूँ कि इसके नोट्स बनाते जाओ और नोट्स का रिवीजन भी करते रहो। अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं इसका अगला पार्ट डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरे प्रश्नों को कितना ज्ञान मिलता है। आप लोगों को मेरे प्रश्नों से कुछ लाभ मिल रहा है कि नहीं। मैं बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न बना रही हूँ, तो प्लीज़ इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।